Hello everyone, I hope you all are doing well. I am Sonalika and welcome back to my channel. आज मैं बहुत टाइम के बाद आ रही हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम था, मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था. इतने टाइम तक मैंने वीडियोस नहीं डाले, बट डोंट वरी, अब मैं ठीक हो चुकी हूँ और मेरे वीडियोस रेगुलर आते रहेंगे. ओके, सो आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहो. तो टुडे वी विल डिस्कस क्लास 8 साइंस चैप्टर 3, दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक. ठीक है, सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक होते क्या है? हमने नेचुरल फाइबर के बारे में पिछले क्लासेस में 7th में पढ़ लिया है. नेचुरल फाइबर्स क्या होते थे? जो नेचुरली मिलते थे. नेचुरली मतलब जो प्लांट से और एनिमल से मिलते थे. जैसे प्लांट का एग्जांपल बताओ आप लोग. तो नेचुरल फाइबर हमें जैसे प्लांट से क्या मिलते थे? कॉटन मिलते थे, जूट मिलते थे, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ मिलते थे. और जैसे एनिमल से वूल हो गया, सिल्क हो गया, ये सब हमें कहाँ से मिलते थे? एनिमल से मिलते थे. तो हमने ये सब नेचुरल फाइबर के बारे में कहाँ से मिलते हैं, किस तरीके से आते हैं, 7th क्लास में देख लिया है. और क्लास 8th में यानी कि अभी हम सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक यानी कि वैसा फाइबर, वैसा कपड़ा जो कि आदमी के द्वारा फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री जो बनाया जाता है उसके बारे में देखेंगे. और प्लास्टिक के कितने टाइप्स होते हैं और कैसे क्या बनता है, किस क्या क्या चीज़ बनता है प्लास्टिक का, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ. देखो, द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स. जो भी कपड़े हम पहने हैं और पहनते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? फैब्रिक के बने होते हैं. जैसे कि अभी ठंड का टाइम है तो मैं देखो, आप देख सकते हो मैं स्वेटर पहनी हूँ, तो ये किस चीज़ से बना है? फैब्रिक से. और फैब्रिक भी किसी चीज़ से बनता है. वो किस चीज़ से बनता है? फाइबर से. यानी कि ये जो कपड़ा आपको पूरा बना दिख रहा है, ये किस चीज़ से बना है? धागे से मिलकर बना है. और वो धागे जो होते हैं ना, एक धागा, उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे रेसे होते हैं जिसे हम फाइबर कहते हैं. ठीक है, फाइबर से मिलकर थ्रेड बनता है, धागा, और उस थ्रेड को जब एक लाइन में अरेंज किया जाता है अच्छे से, तो वो फिर हमारा फैब्रिक और कपड़ा बनता है. तो चलो दिखा देती हूँ आप सबको कैसे होता है. तो चलो आप लोग को एक एग्जांपल समझाती हूँ फाइबर और फैब्रिक के बारे में. ये देखो, ये है वूल. ठीक है, एक थ्रेड लाई हूँ मैं वूल का, दिख रहा है आप सबको. और इस वूल में आपको दिख रहा होगा छोटा छोटा रेसा निकला हुआ, दिख रहा है? ये देखो जो चमक रहा है, चमकीला है ये. ठीक है, तो यही जो रेसे हैं, ये बहुत सारे छोटे 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 पतले पतले फिलामेंट जो हैं, फाइबर बोलते हैं इन्हें ही क्या बोलते हैं? जो छोटे छोटे फिलामेंट आपको दिख रहे हैं इन्हें फाइबर बोलते हैं. इन्हें जब आपस में ऐसा ऐसा करके ट्विस्ट किया जाता है, बहुत सारे फिलामेंट्स इनके जब आपस में मिलते हैं, ट्विस्ट होते हैं, तो ये पूरा का पूरा एक थ्रेड बनता है. और ये ऐसे ही ढेर सारे थ्रेड जब बन जाते हैं तो इन्हें आपस में मिला करके हमारा जो कपड़ा हम पहने हुए हैं वो बनता है. ठीक है, फैब्रिक जिसे हम कहते हैं. अब समझ में आ गया होगा आप सबको. तो आगे देखते हैं. आपके पैराग्राफ में दिया हुआ है कि द क्लोथ्स विच वियर आर मेड अप ऑफ फैब्रिक, एंड फैब्रिक हमें कहाँ से मिलता है? फाइबर से मिलता है. और फाइबर जो है नेचुरल भी हो सकता है उसका सोर्स, और आर्टिफिशियल भी हो सकता है. नेचुरल मतलब प्लांट और एनिमल, और आर्टिफिशियल मतलब जो कि फैक्ट्रीज या फिर लेबोरेटरी में बनाया गया हो. फाइबर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स. हाउस होल्ड आर्टिकल्स का मतलब हो गया जो भी हम घर में यूज करते हैं. जैसे कि पीछे आपको पर्दा दिख रहा होगा, तो कर्टेंस हो गया एग्जाम्पल, बेडशीट हो गया, सोफ़ा कवर हो गया आपका, फिर कारपेट्स, ये सारा चीज़ जो है किससे बनता है? फाइबर से बनता है. तो आपको भी एक लिस्ट बनाना है आपके घर में जो भी आर्टिकल्स है उसको देख करके कौन सा नेचुरल फाइबर से बना हुआ है, कौन सा सिंथेटिक फाइबर से बना है. ओके, और यहाँ एक टेबल भी दिया है, आपको फिल करना है, ये आपका होमवर्क है. आगे देखते हैं. हम लोग प्रीवियस क्लासेस में, दैट इज 7th में क्या पढ़ चुके हैं? हमने अच्छे से पढ़ा था नेचुरल फाइबर्स के बारे में. नेचुरल फाइबर्स के कुछ एग्जांपल बताओ. देखो यहाँ दिया हुआ है आपके नेचुरल फाइबर्स के एग्जांपल. देखो, लाइक कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया, ये सब क्या है? नेचुरल फाइबर्स के एग्जाम्पल है. ठीक है, आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. और नेचुरल हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलते हैं. द सिंथेटिक फाइबर ऑन अदर हैंड, लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक मतलब वो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए उन्हें सिंथेटिक या फिर मैनमेड बोलते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स यानी हमारे द्वारा बनाया जाता है. ओके, सिंथेटिक फाइबर आखिर होते क्या है? ठीक है, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स. तो हम समझते हैं कि सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं. ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन नेकलेस ऑफ बीड्स ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड. बोल रहा है कि आपके घर में आपने नेकलेस देखा होगा, आपकी मम्मी, दीदी, बुआ सब लोग पहनती है नेकलेस, है ना? कोई सा ओकेजन पे पहनती है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक थ्रेड होता है, धागा, उसमें जो बीड्स यानी कि मोती जो है पिरोए हुए होते हैं, एक लाइन से एक एक करके पूरा मोती गुथा हुआ होता है, तो वो पूरा नेकलेस तैयार होता है बन करके, है ना?
एक मोती से या फिर सिर्फ धागा से क्या नेकलेस बनेगा? नहीं बनेगा। और ट्राई टू ज्वाइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन। बोल रहा है या तो फिर एक और काम कर सकते हो आप, पेपर क्लिप देखिए जिससे पेपर को होल्ड किया जाता है, दबाया जाता है। तो पेपर क्लिप लो और उससे क्या करो कि पेपर क्लिप को एक लाइन से गोल सा ऐसे करके दबाते जाओ, क्लिप लगाते जाओ और एक गोल सर्कल बना दो पेपर क्लिप का, ठीक है। तो फिर तुम क्या देखोगे, मोती जो हमने गूथा वो और पेपर क्लिप से जो हमने गोल सा सर्कल बनाया, दोनों में कोई सिमिलैरिटीज़ दिखता है आपको? ये आपको नोटिस करना है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ डायग्राम है किसका, पेपर क्लिप का और मोती का। ये दिख रहा है आपको, ये हमारा मोती रहा और ये पेपर क्लिप का डायग्राम है, ओके। सो कुछ सिमिलैरिटी दिख रहा है? यस दिख रहा है। दोनों क्या है, दोनों एक सिंगल यूनिट से मिल करके, मतलब एक एक यूनिट से, देखो यहाँ से अगर हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, एक मिनट में कलर चेंज कर लेती हूँ, ओके। सो दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ दिख रहा है आपको? यस दिख रहा है कि दोनों क्या है, दोनों एक एक सिंगल यूनिट जब आपस में जुड़ा है, देखो मोती में भी जब बहुत सारे सिंगल यूनिट आपस में ऐसा ऐसे करके जुड़े तो मोती बनकर, मतलब माला बनकर कंप्लीट हुआ। उसी तरह से पेपर क्लिप भी एक एक पेपर क्लिप जब आपस में जुड़े तो ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट हुआ। तो ये सिमिलैरिटीज़ था, मतलब कोई सा भी चीज़ जब बनता है तो उसमें ढेर सारे चीज़ जुड़े होते हैं। कोई सिंगल चीज़ अगर पूरा बनकर तैयार हुआ है तो उसमें ढेर सारे छोटे छोटे उसके यूनिट मिलकर जुड़े हैं, तब जाके वो सिंगल चीज़ पूरा बना है, तैयार हुआ है। जैसे हमारा बॉडी भी उसी तरह से, बॉडी जो है वो किस चीज़ से बना हुआ है, तो हमारा बॉडी पूरा का पूरा किस चीज़ से बना हुआ है, हमारा बॉडी सेल से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे सेल्स जुड़े हैं तो हमारा बॉडी बना है। तो सेम उसी तरीके से, जिस तरीके से आपने देखा कि मोती एक स्मॉल यूनिट्स, बहुत सारे जब स्मॉलेस्ट यूनिट या फिर स्मॉल यूनिट जब आपस में जुड़े तो पूरा का पूरा हमारा मोती तैयार हुआ। उसी तरीके से जो सिंथेटिक फाइबर होता है, ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइन टुगेदर। जो सिंथेटिक फाइबर है वो भी एक छोटे छोटे स्मॉल यूनिट से मिल करके पूरा का पूरा उसका चेन तैयार हुआ है। और ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। और एक जो स्मॉल यूनिट है ना वो क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। मीन्स कि केमिकल से जो फाइबर तैयार होता है उसे हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। और ये लैब में या फिर इंडस्ट्रीज में किसके द्वारा बनाया जाता है, इंसान के द्वारा बनाया जाता है, मैन मेड होता है। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। सो पॉलीमर क्या होता है, बहुत सारे, यहाँ पे देखो मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन, बहुत सारे छोटे यूनिट जब कंबाइन होते हैं, मतलब जुड़ते हैं आपस में तो एक लार्ज यूनिट फॉर्म करते हैं जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। मतलब मोनो मतलब सिंगल होता है, मोनोमर मतलब एक सिंगल यूनिट को हम मोनोमर कहेंगे। लेकिन जब वही बहुत सारे सिंगल यूनिट आपस में जुड़ के एक चीज़, जो नया चीज़ बनाएंगे उसे हम पॉलीमर बोलेंगे। पॉलीमर क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारे मोनोमर आपस में जुड़े तो क्या बन गया, पॉलीमर बन गया। पॉली का मतलब ढेर सारा, ठीक है, और मर का मतलब यूनिट। तो पॉलीमर एक ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, मैनी, और मर का मतलब होता है पार्ट, उसका एक पार्ट या फिर एक यूनिट। मतलब एक एक पार्ट से मिलकर अगर कोई चीज़ मिल करके पूरा रेडी हुआ है तो उसे हम पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हो, तो मैं आगे बढ़ती हूँ, ओके। पॉलीमर अकर इन नेचर ऑल्सो, एग्जाम्पल है कॉटन, ठीक है। पॉलीमर हमारे नेचर में भी होता है, एग्जाम्पल है कॉटन। इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। कॉटन एक पॉलीमर है जिसे सेलुलोज कहते हैं। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज। और सेलुलोज जो है बहुत सारे नंबर, यानी कि ग्लूकोज जब बहुत सारे, देखो यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आप सबको, बहुत सारे जब जी यानी ग्लूकोज, यहाँ पे जी का मतलब है ग्लूकोज, ओके। बहुत सारे जी 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 ऐसे करके यानी ग्लूकोज आपस में जब जुड़ते जाते हैं, जब ये पूरा यूनिट आपस में जुड़ रहा है ग्लूकोज का, तो क्या बना रहा है, सेलुलोज। जब पूरा आपस में मिल गया तो ये बना दिया सेलुलोज हमारा, ठीक है। सेलुलोज यानी कि कॉटन का पॉलीमर का नाम है सेलुलोज, और उसका एक स्मॉल यूनिट जिससे पूरा सेलुलोज मिलकर तैयार है उसका नाम है ग्लूकोज, ठीक है। बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट आपस में जुड़े तो क्या बनाए, सेलुलोज। किसका सेलुलोज, तो कॉटन का, ओके। सो अब आगे देखते हैं हम। सो हमने अभी तक देख लिया कि क्या होते हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स, क्या होते हैं और वो बनते कैसे हैं। पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर क्या होता है। बहुत सारे जब मोनोमर यानी सिंगल स्मॉल यूनिट जुड़ते हैं आपस में तो पॉलीमर बनता है, ठीक है। और वो जो सिंगल यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, एक्चुअली केमिकल्स होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर के कितने टाइप है, बहुत सारे टाइप है सिंथेटिक फाइबर के। एग्जाम्पल है कुछ, रेयॉन हो गया, नाइलॉन, एक्रेलिक, उसके बाद
ये पॉलिस्टर, ठीक है, क्या क्या, पॉलिस्टर, रेयॉन, एक्रेलिक, नाइलॉन, ये सब एग्जाम्पल है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक मीन्स जो आदमी के द्वारा लैब या फिर इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। You have read in class 7 that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. बोल रहा है कि हम लोगों ने क्लास 7 में देखा था, क्या पढ़ा था कि सिल्क फाइबर जो है वो कहाँ से मिलता है। सिल्क क्या है, एक नेचुरल फाइबर है और वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता था। एक सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता था जिससे हमें सिल्क मिलता था, वो सिल्क प्रोड्यूस रिलीज करता था। उस तरीके से हम लोगों को क्या मिलता था, सिल्क मिलता था। और ये सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ था कहाँ पे, चाइना में, ठीक है। एंड वॉज केप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जब चाइना में इसका डिस्कवरी हुआ था तो चाइना ने इसे बहुत टाइम तक इस बात को किसी से शेयर नहीं किया, सीक्रेट रखा। क्यों, ताकि किसी को पता ना चले कि ये बनता कैसे है। अगर पता चल जाता तो सब लोग बनाने लगते, तो उसका डिमांड कम हो जाता और प्राइस भी कम हो जाता। लेकिन चाइना तो बहुत चालाक है, वो अभी भी चालाक है ना। सो वो चाहता था कि मैं अपना जो ये डिस्कवरी है किसी को बताऊँ नहीं और सिर्फ अपना फ़ायदा हो, सिर्फ चाइना का ही फ़ायदा हो इससे। जो फैब्रिक ऑप्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। तो जो सिल्क फाइबर से जो कपड़ा मिलता था ना वो बहुत कॉस्टली था। तो सब लोग उसे अफोर्ड कर पाएंगे, जिसके पास बहुत पैसा रहेगा वही ले पाएंगे, जिसके पास कम पैसा वो तो चाह करके भी नहीं ले पाएंगे, है ना। सो बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी, ठीक है। सो बोल रहा है कि लेकिन जो सिल्क का जो टेक्सचर देखने में और छूने में जो उसका टेक्सचर था बहुत सबको मतलब अपने ओर आकर्षित कर लेता था, फैसिनेट कर लेता था। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियल, मतलब बहुत बार लोगों ने, साइंटिस्ट बोल सकते हो, लैब में और इंडस्ट्री में इसे बनाने का बहुत कोशिश किया गया। सो बहुत बार तो उन्हें सक्सेस नहीं मिला। बट टुवर्ड द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, जैसे ही 19th सेंचुरी का एंड हो रहा था, साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। सो साइंटिस्ट को 19th सेंचुरी के एंड में सक्सेस मिल गया, ऐसा फाइबर मिला जो कि जिसका प्रॉपर्टी बहुत हद तक मैच कर रहा था किसके प्रॉपर्टी से, सिल्क के प्रॉपर्टी से। ओके, सच अ फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। लेकिन वो जो फाइबर मिला जिसका प्रॉपर्टी बहुत हद तक मैच कर रहा था सिल्क से, वो किस चीज़ से बना था, केमिकल ट्रीटमेंट किया गया था किसका, वुड पल्प का, वुड पल्प। ओके, तो रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। और रेयॉन जब बनता है तो उसे नेचुरल सोर्स के हेल्प से बनाया जाता है। वो नेचुरल सोर्स क्या होता है, वो होता है वुड पल्प। ओके, मैंने यहाँ अंडरलाइन कर दिया है तो तुम लोग देख लो। वुड पल्प क्या होता है, जो पेड़ होता है, पेड़ का जो छाल होता है उसे क्या बोलते हैं, वुड पल्प। उसी के हेल्प से हमारा आर्टिफिशियल सिल्क दैट इज रेयॉन बनाया जाता है। और ये मैन मेड होता है, ठीक है, मतलब आदमी के द्वारा बनाया जाता है। इट इज़ चीपर देन सिल्क, और ये सिल्क से काफ़ी सस्ता होता है, सो दैट कि जो लोग जिनके पास बहुत पैसे नहीं है वो भी इसे खरीद सके। एंड कैन भी, और इसे मतलब हम लोग गूंथ सकते हैं सिल्क फाइबर्स में, और इसको हम लोग वाइड वेराइटी ऑफ कलर में डाई कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे कलर्स में रेयॉन को ले सकते हैं, बहुत सारा कलर उसका आता है मार्केट में, ठीक है। रेयॉन इज मिक्सड विथ कॉटन, और जब रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स किया जाता है तो बेडशीट बनाया जाता है, और जब उसे वूल यानी ऊन के साथ मिक्स किया जाता है तो जो हमारा कारपेट होता है घर में फर्श पे बिछाया जाता है वो बनाया जाता है, ठीक है। सो आगे देखते हैं हम। सो यहाँ देखो ये क्या है हमारा, ये है कारपेट और ये बेडशीट दिख रहा है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल फाइबर का नाइलॉन। ओके, सो नाइलॉन भी मैन मेड फाइबर होता है, यानी कि आदमी के द्वारा लेबोरेटरी या फिर इंडस्ट्रीज वगैरह में बनाया जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है इन 1931, ठीक है, 1931 में इसे बनाया गया था विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। जैसे कि हमने पीछे क्या देखा, पीछे हमने देखा रेयॉन को नेचुरल मटेरियल से बनाया जाता है, दैट इज़ क्या था, वो वुड पल्प, है ना। लेकिन नाइलॉन को बनाने में कोई सा भी नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज़ नहीं होता है, यानी कि नेचुरल मतलब प्लांट या फिर एनिमल का यूज़ नहीं होता है, ये बस केमिकल के हेल्प से बनाया जाता है, किसे, नाइलॉन को। ओके, इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। और इसे किन चीज़ों से बनाया जाता है, कोल से, वाटर और एयर, इन तीनों के हेल्प से हमें क्या मिलता है, नाइलॉन मिलता है। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, और ये पहला ऐसा फाइबर यानी कपड़ा बना था जो कि फुल्ली सिंथेटिक था। मतलब फुल्ली सिंथेटिक मीन्स क्या हुआ, जिसमें कोई सा भी नेचुरल सोर्स का यूज नहीं किया गया हो और इसे केमिकली लैब में बनाया गया हो, ठीक है। नाइलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। और इसका खासियत क्या है, इसका खासियत है कि जो नायलॉन का फाइबर होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत होता है,
और इलास्टिक यानी कि खिंचाता है बहुत अच्छे से, स्ट्रेच हो सकता है, ठीक है, और लाइट यानी वेट भी उसका बहुत हल्का होता है, ठीक है। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। और लस्ट्रस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लस्ट्रस? लस्ट्रस मीन्स साइनी, ठीक है, जो कि चमकीला हो, चमकता हो, साइन करता हो। और इसे धोना भी आसान होता है, मतलब इसमें अगर गंदा हो जाता है तो आसानी से इसे धो देंगे और क्लीन हो जाएगा, ठीक है। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। तो इतना सारा जिसका बेनिफिट हो तो उससे तो लोग चाहेंगे ही ना खरीदना, तो इससे बहुत सारे कपड़े बनने लगे क्योंकि ये स्ट्रांग था, इलास्टिसिटी इसका बहुत अच्छा था, लाइट वेट था, लस्ट्रस था, वॉश करना भी ईजी था, है ना। We use many articles made from nylon such as socks, ropes, tents। देखो हम लोग बहुत सारा कुछ जो है सो बना सकते हैं किसके यूज से, किसके यूज से? नायलॉन के यूज से। जैसे कि हम जो मोजा पहनते हैं, सॉक्स, रोप्स, रस्सी। आप लोग देखते होंगे जो पहाड़ों पे जब लोग चढ़ते हैं, जो पहाड़ में लोग चढ़ाई करते हैं तो एक रस्सी पकड़ के चढ़ते हैं। वो जो रस्सी होता है ना, नायलॉन का ही बना होता है। सोचो कितना स्ट्रांग होता है कि आदमी उसे पकड़ के और उसका पूरा वेट वो बर्दाश्त कर लेता है ना। सो टेंट बनाने में भी इसका यूज़ होता है। टूथब्रश, जो आप टूथब्रश यूज़ करते हो, रोज़ ब्रश करते हो ना अपने टीथ को, तो उससे बनाने में भी किसका? नायलॉन का यूज़ होता है। कार का सीट बेल्ट जो होता है उससे बनाने में भी यूज़ होता है। और स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स, सो बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसे बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? नायलॉन का। ओके, नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैरासूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। बोल रहा है वही जो मैंने बताया कि पहाड़ पे चढ़ने के लिए लोग जो रस्सी का यानी रोप का यूज़ करते हैं, किस चीज़ का बना होता है? नायलॉन का बना होता है। और जो पैरासूट होता है ना, उसे ही बनाने के लिए किसका? नायलॉन का ही यूज़ किया जाता है। सो नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। समझ में आ रहा है कि जो नायलॉन का जो थ्रेड होता है ना, जो उसका धागा होता है, वो इतना स्ट्रांग होता है, कितना? एक स्टील के वायर से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। सो नायलॉन सच में हुआ ना बहुत स्ट्रांग। देखो कुछ डायग्राम दिखाती हूँ मैं इसका, जो बनाने के लिए किस किस चीज़ में यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पैरासूट का डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग का डायग्राम दिया है। ये रोप है किसका? नायलॉन का। आदमी चढ़ रहा है पकड़ के, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल कुछ। आपकी बुक में एक एक्टिविटी दिया है, ठीक है। इसमें क्या है ना, देखो, take an iron stand with a clamp, take a cotton thread of about 60 centimeter, tie it to the clamp so that it hangs freely from it as shown in figure 3.5. At the free end, suspend a pan so that weight can be placed in it, ठीक है। और उसमें देखो यहाँ पे आपको इस जो आयरन का स्टैंड है, थ्रेड इसमें हैंग करना है, आपको टांग देना है, ठीक है। और यहाँ पे वेट रखने के लिए एक डिस्क भी लगाना है आपको। और जो भी आप थ्रेड यहाँ पे लगाते जाओगे, अलग अलग फाइबर के थ्रेड आपको यूज करना है, जैसे कि कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, रेयॉन हो गया, नायलॉन हो गया। अलग अलग थ्रेड यहाँ पे हम यूज करते जाएंगे और देखेंगे कि कितने वेट यहाँ पे डालने पर ये जो थ्रेड है वो ब्रेक कर रहा है, यानी कि टूट रहा है। इससे क्या पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा कि वो जो थ्रेड है वो कितना वेट को होल्ड कर सकता है, कितना वेट को होल्ड करने का कैपेसिटी है उसके अंदर। इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं अब हम। तो भी ऑब्जर्वेशन आएगा अलग अलग थ्रेड को हैंग करने पे, जैसे कि कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क एंड नायलॉन। ये सबको जब आप हैंग कीजिएगा उसमें, तो जो भी आपका कितना वेट वो होल्ड कर रहा है वो आपको यहाँ पे नोट करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टाइप है किसका? सिंथेटिक फाइबर का, पॉलिस्टर और एक्रिलिक, ठीक है। सो पॉलिस्टर और एक्रिलिक ये दोनों भी अदर सिंथेटिक फाइबर ही हैं, यानी कि मैन मेड फाइबर ही हैं, ठीक है। और इसका जो फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली। रिंकल्ड ईजिली नहीं होता है। रिंकल्ड मतलब हो गया कि वो जो मुड़ जाता है ना, वो आसानी से नहीं मुड़ता है ये। अच्छा, जैसे कि आयरन किया हो वैसा ही बना रहता है। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज इजी टू वॉश। और ये क्रिस्प बना रहता है, मतलब उसका जो क्रिस्प होता है ना वो बना रहता है और धोने में भी ये आसान रहता है। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। सो कोई सा भी ड्रेस मटेरियल को बनाने के लिए ये अच्छा है, सुटेबल होता है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। आपने ज़रूर देखा होगा कि बहुत सारे लोग पॉलिस्टर के बने हुए शर्ट्स, पैंट और बहुत सारी चीज़ अलग अलग ड्रेस पहनते हैं। और इसका एग्जाम्पल है टायरिलीन, एक पॉपुलर एग्जाम्पल है। यहाँ देखो, ये हमारा है टायरिलीन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर का एग्जाम्पल है टायरिलीन। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन, इसको बहुत सारे मतलब बहुत फाइन फाइबर्स में हम लोग ड्रॉन कर सकते हैं। मतलब अलग अलग फाइबर, मतलब उसका पतला पतला रेसा हम लोग निकाल करके और इसको फिर अदर यार्न यानी कि दूसरे यार्न मतलब होता है थ्रेड, ठीक है, धागा, तो दूसरे धागे में कन्वर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या है पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक।
सो हमारा दूसरा फेमस एग्जाम्पल है किसका, तो इसी का, यानी कि पॉलिस्टर का पेट। पेट का फुल फॉर्म होता है पॉली इथाइलिन टेरिफ्लेट। ओके, और ये बहुत पॉपुलर है। और इसका क्या क्या चीज़ बनाने में यूज होता है, तो इसका हमारा यूज होता है बॉटल बनाने में, यूटेंसिल्स, फिल्म वायर एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। ओके, सो लुक अराउंड, मतलब अपने चारों ओर तुम देखो और देखो कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ है जो पॉलिस्टर का बना हुआ है, और उसका एक लिस्ट बनाओ। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, सो इसे नोट डाउन करना अपने नोटबुक में। सो यहाँ पे एक छोटा सा नोट दिया हुआ है कि पॉलिस्टर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पॉली प्लस ईस्टर, जो कि एक्चुअली में रिपीटिंग यूनिट केमिकल, एक केमिकल का जो छोटा छोटा केमिकल जब रिपीट हुआ उसका यूनिट, तो उससे बनता है, जिसे हम लोग ईस्टर कहते हैं। ठीक है, और ईस्टर क्या है, एक केमिकल है जो कि फ्रूट्स में जो उसका स्मेल होता है वो ईस्टर की वजह से होता है। और फैब्रिक आर सोल्ड बाय नेम, और इसके जो फैब्रिक होते हैं ना पॉलिस्टर के, वो अलग अलग नाम से बेचे जाते हैं। वो नाम क्या क्या है, सो देख लेते हैं एक बार हम। तो वो नाम है हमारा पॉलीकॉट, पॉलीवुल और टेरिकॉट। ठीक है, पॉलीकॉट, पॉलीवुल और टेरिकॉट, और इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम से बेचे जाते हैं पॉलिस्टर के कपड़े। एज द नेम सजेस्ट, दिस आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ हब, और इसका नाम ही जैसा है, पॉलीवुल, टेरिकॉट, पॉलीकॉट, तो इसका नाम से पता चल रहा है कि ये दो जब फाइबर को आपस में मिक्स किया गया तब ये बने हैं। ठीक है, पॉलिस्टर एंड, देखो पॉलीकॉट जो है मिक्स हुआ है पॉलिस्टर प्लस कॉटन, तो क्या बना, पॉलीकॉट। उसी तरह से पॉलीवुल जो है सो मिक्सचर है दो चीज़ का, क्या चीज़ का, पॉलिस्टर और वुल, जब दोनों को मिलाया गया तो क्या बना हमारा, पॉलीवुल बना। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो आप लोग विंटर में क्या पहनते हो, अभी विंटर है, जैसे मैंने भी स्वेटर पहन के रखा है ना, तो स्वेटर एंड सॉल, सॉल ओढ़ते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ते हैं सोने के टाइम। ठीक है, सो मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वुल, तो जितना भी चीज़ लोग पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, चाहे वो सॉल हो, ब्लैंकेट हो, तो वो क्या वो नेचुरल वुल का बना होता है, नहीं। नेचुरल वुल का अगर मतलब पूरी तरीके से नेचुरल रहेगा तो वो बहुत महंगा आता है ना, क्यों, जानवरों के फर से बनता है वो, तो बहुत महंगा आता है। लेकिन जो हम नॉर्मली यूज करते हैं वो मिक्सचर होता है दो चीज़ का। ठीक है, और इसलिए वो बहुत महंगा नहीं होता है। तो ये दिखते ज़रूर है वूल के जैसे, ठीक है, ऊन के जैसे दिखते ज़रूर है, बट एक्चुअली में वो नेचुरल नहीं होता है, मिक्सचर होता है दो चीज़ का, दो फाइबर का। दिस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अदर टाइप ऑफ सिंथेटिक, और वो जो है अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर से ही बना होता है, जिसका नाम है एक्रिलिक। ठीक है, एक्रिलिक समझ में आ गया। सो द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, जो मैंने बताया कि जो हमें नेचुरल सोर्स से जो ऊन मिलता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, महंगा होता है। तो क्या उतने महंगे को सब लोग अफोर्ड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, जिसके पास ज़्यादा पैसा बस वही ले पाएगा। सो क्लोथ जो भी एक्रिलिक के बने होते हैं वो नेचुरल नहीं होते हैं, नेचुरल के साथ साथ कुछ और भी उसमें आर्टिफिशियल चीज़ मिक्स होता है, इसलिए वो नेचुरल के मुकाबले सस्ता होता है। ठीक है, चीप मतलब सस्ता होता है। दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स, और बहुत सारे वेराइटी कलर में हमें मिल जाते हैं। सो सिंथेटिक फाइबर आर, जो ज़्यादा सिंथेटिक फाइबर है वो ज़्यादा ड्यूरेबल भी होता है, अफोर्डेबल भी होता है, और बहुत पॉपुलर है नेचुरल फाइबर से। क्यों, नेचुरल फाइबर तो सही में बहुत अच्छा होता है, बहुत गर्म रखता है उसका कपड़ा, और बहुत महंगा आता है। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर बना होता है वो बहुत टाइम तक चलता है ना। मतलब उसको हम लोग रफ़ एंड टफ कर सकते हैं, रफ़ एंड टफ यूज करते हैं, बहुत यूज करते हैं, फिर भी वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। और अफोर्डेबल मतलब हम कम पैसे में भी उसे खरीद सकते हैं। सो ये ज़्यादा अच्छा होता है नेचुरल से। ठीक है, सो अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आपने ऑलरेडी परफॉर्म किया था एक एक्टिविटी, कब, क्लास 7th में, नेचुरल फाइबर जब जलाते हैं तो क्या होता है। तो उसी तरीके से व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया था, याद है आपको, व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नेचुरल फाइबर। सो जब नेचुरल फाइबर को जलाते हैं तो उनका बिहेवियर अलग होता है, और जब सिंथेटिक फाइबर को बर्न करते हैं यानी जलाते हैं तो उनका बिहेवियर अलग होता है। ठीक है, सो क्या होता है, अगर आप सिंथेटिक फाइबर को जलाओगे तो आप देखना कि वो मेल्ट करना स्टार्ट हो जाता है ना। क्या नोटिस करेंगे आप कि वो जैसे ही हिट होता है, मतलब गर्म होता है, तो पिघलने लगता है, पिघल के उसी जगह पे चिपकने भी लगेगा। सो एक्चुअली मतलब उसका एक बुराई है, ये डिसएडवांटेज, मतलब उसका बुराई है। ठीक है, किसका, सिंथेटिक फाइबर का। मान लो कि आप सिंथेटिक फाइबर का क्लोथ पहने हो, ठीक है, कोई सा भी कपड़ा जो सिंथेटिक फाइबर जैसे नायलॉन या रेयॉन का कुछ पहने हो, और आप किचन में गए, गलती से आप आग के पास चले गए, और वो अगर जल गया तो जलेगा तो क्या होगा, वो पूरा स्किन पे चिपक जाएगा, वहाँ का एरिया को पूरा बर्न कर देगा। तो ये तो उसका डिसएडवांटेज है ना। तो हमें जब भी किचन में काम करते हैं, आग के पास जाते हैं, तो क्या करना चाहिए, वैसे कपड़े पहनने चाहिए जो कि फायर कैच ना करे। ठीक है, सो यहाँ पे दिया एक छोटा सा नोट कि ऑल द सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस। जितना भी सिंथेटिक फाइबर होता है ना, बहुत सारे प्रोसेस
से गुजर करके तब बनता है। और वो सारे प्रोसेस होते कहाँ पे, वो इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ या फिर लेबोरेटरीज़ में होते हैं। और इसमें रॉ मटेरियल के रूप में किसका यूज़ किया जाता है, बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो क्या होता है, वो पेट्रोलियम ओरिजिन का होता है। तो पेट्रोलियम ओरिजिन का होने की वजह से उसे क्या बोलते हैं, उसे पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। ठीक है, पेट्रोकेमिकल्स समझ में आ गया आप सबको। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। तो हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर देख लिया। क्या क्या देखा हमने, नायलॉन देखा, रेयॉन देखा, एक्रिलिक देखा, पॉलिस्टर देखा, और उसके डिफरेंट यूजेस भी देखे। सो अब हम उनके कैरेक्टरिस्टिक यानी कि सिंथेटिक फाइबर के क्या क्या गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो देखेंगे। ठीक है, सो बोल रहा है कि मान लो, इमेजिन करो कि रेनी डे है। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू सी एंड व्हाई, तो किस तरीके के छाते आप देखते हो, क्यों देखते हो। तो सिंथेटिक फाइबर पोजेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। सो क्या होता है कि सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं उनके पास यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, नेचुरल से यूनिक होता है। तो इसकी वजह से अलग अलग पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स उससे बनते हैं, और ईजिली ड्राई भी हो जाता है, ड्यूरेबल भी होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, और कहीं भी आसानी से मिल जाता है, और उनको मेंटेन करना भी ईजी होता है। ठीक है, परफॉर्म द फॉलोइंग, अब एक एक्टिविटी परफॉर्म करना है जिससे हम कुछ समझेंगे उसके डिफरेंस के बारे में। देखो, आपको 2 कपड़े के पीस लेना है। ठीक है, और सेम साइज का होना चाहिए, रफली ½ मीटर स्क्वायर इच, मतलब ½ मीटर होना चाहिए दोनों। वन ऑफ देम शुड बी फ्रॉम, और एक नेचुरल फाइबर का होना चाहिए और एक आर्टिफिशियल फाइबर का। ठीक है, अब हम 2 बकेट लेंगे और दोनों में सेम अमाउंट में वाटर लेंगे। ठीक है, अब दोनों जो क्लॉथ के पीस थे हमारे, दोनों में सोक करेंगे, यानी कि डाल लेंगे, उसके बाद दोनों को निकाल लेना है। तो आप देखोगे कि दोनों में पानी का अमाउंट फिर कितना रहता है। देखोगे कि एक में जो पानी का अमाउंट है थोड़ा कम रहेगा, और एक मतलब डिफरेंस रहेगा अमाउंट का। क्या होता है कि जो आर्टिफिशियल फाइबर होता है वो पानी कम सोखता है एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में हमें यही देखना था। आपको क्या करना है, कंपेयर करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन इच कंटेनर, यानी कि जो बकेट हम लिए थे, अब कितना दोनों में पानी बचा है आफ्टर जब हम कपड़े को निकाल लेंगे उससे तब। ठीक है, और आपके पेरेंट्स से डिस्कस करना है इसके बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने आज पूरा देख लिया। क्या देख लिया, सिंथेटिक फाइबर के बारे में, उनके डिफरेंट टाइप्स के बारे में, उनके यूजेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक देखेंगे, प्लास्टिक्स। ठीक है, तो मन लगा कर पढ़ते रहें, और अच्छा लगे तो कंटेंट को शेयर करें, वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट कि आगे का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। ओके, बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।